हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म मंदी मैथ्स में। जैसा कि अब आपने अपने उस दिन डिस्कस किया था, कल मैंने आपको बोला था कि एसएससी सीजीएल के अंदर अपना एक ही चैप्टर बचा है जो डिस्कशन वाला नहीं था, जो नहीं करवाया था आपको, वो था आपका एसएससी इसके अंदर प्रॉफिट लॉस। आज मैं आपको प्रॉफिट लॉस के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। आज के बाद अपना एसएससी सीएचएसएल का जो सीरीज अपनों ने स्टार्ट की थी वो आज फाइनली पूरी हो जाएगी। इसके बाद मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपको ऐसे एक पोल भी करवाया था कि उसमें भी आप कमेंट कर देना कि आप टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज चाहते हैं जिससे आपका सीजीएल का सीएचएसएल का एग्ज़ाम बहुत बढ़िया हो जाए, या आप चाहते हो कि आपका सीपीयू का एग्ज़ाम की एक सीरीज अपने स्टार्ट करें 2020 वाली। तो जैसे आपकी इच्छा होगी, आप जो ज़्यादा जिस पे ज़्यादा मतलब ज़्यादा पोल हुआ, जिस पे ज़्यादा बच्चे इंटरेस्टेड हुए, उसी चीज़ को अपने कंटिन्यू करेंगे। तो प्रॉफिट लॉस का देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2019 के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सीएचएसएल के। बहुत ही इजी से हैं, सारे चैप्टर इजी हैं भाई, आपने सारे देख लिए होंगे। एक रहा है कि एक व्यक्ति के एक वस्तु के 12,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 45% की एक सिंगल आपको डिस्काउंट मिल रहा है। 30 और 35 के दो डिस्काउंट मिल रहे हैं। इनमें डिफरेंस क्या है? देखो, 30-35 के डिस्काउंट की बात करें, 45 तो है ही, एक 45 है और दूसरा 30 और 35 का अगर डिस्काउंट करें तो एक्स वाई डिस्काउंट है तो माइनस प्लस एक्स वाई अपॉन 100, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये 45 इस 45 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो डिफरेंस बचा वो बचा 450। ये जीरो से जीरो कट गया, ये आ गया आपका 4.5%। ये 4.5% अपने को किसका निकालना है? 12,000 का 4.5% निकालना है। देखो आप, पॉइंट और परसेंटेज से ये 3 जीरो कैंसिल हो गई। 45 को अगर अपने 12 से मल्टीप्लाई करें तो 450, 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 90। अगर आप इसको ऐड करोगे तो फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा 540। ये आपका आ गया डी। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या है। एक रहा, एक व्यक्ति जो है वो 8800 रुपये में वस्तु बेचता है, उसको जितना लाभ मिलता है 7200 में मिलता है, जो अगर बेचने पर जो लॉस होता है उसके बराबर है। देखो, बराबर शब्द आने का मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू होगी वो इन दोनों के बीच में होगी। 7200 और 8,500 में दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, या वैसे पता लग रहा है कि 8,000 इनके बीच में, 800 का गैप है, उधर भी 800 का गैप है। अगर आप इसको 9600 में सेल कर रहे हैं तो कितने का फ़ायदा हुआ? देखो, फ़ायदा कितने का हुआ? 1600 का। परसेंटेज निकालना है, 8,000 से डिवाइड कर दो। वैसे पता लग रहा है 2 से स्टार्ट होगा, 20% आ गया आंसर। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रॉपर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 20%। वैसे वहीं से पता लग रहा है कि यहाँ देखो आप 2 से स्टार्ट हो रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या है। ये कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दिया जाए तो लाभ प्रतिशत। हमेशा याद रखना प्रॉफिट लॉस के अंदर जब प्लस और माइनस हो, पहले आप इंक्रीज कर रहे हैं फिर आप डिस्काउंट दे रहे हैं, उस केस के अंदर जो फॉर्मूला लगता है वो एक्स प्लस वाई अपॉन 100 लगता है। 25% अधिक प्लस 10% लॉस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये 2.5 हुआ, 12.5 हुआ, 12.5 आंसर। बस सिंपल सिंपल सा है। जब किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचा जाता है तो x% का लाभ होता है, 750 में बेचा जाता है तो x प्लस 5% का होता है। अब आप इन दोनों में देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 5% का। ये 5% का जो डिफरेंस आ रहा है 720 से 750, 30 की वजह से आ रहा है। एक की वैल्यू कितनी हुई? 6। इसका मतलब उसका रिजल्ट 100% का रिजल्ट कितना हुआ? 600। 600 को अगर आप 720 में सेल करते हैं तो आपको फ़ायदा कितना हुआ? 120। ये 120 इस 600 का पाँचवा हिस्सा है, 1/5। 1/5 का मतलब क्या हुआ? 20%। बहुत ईजी से क्वेश्चन है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपका टारगेट सीजीएल 2020 का है, आपका सीएचएसएल 2020 का है, तो आपको 2020 के, 2019 के, 2018 के क्वेश्चन, आपको 2019, 20, 18 3 साल के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपके 45 प्लस मार्क्स आएंगे। चाहे आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम दें तो आराम से आप इसके अंदर कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार से अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर इतने % की डिस्काउंट के बाद भी लाभ देता है। देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार सीजीएल के अंदर पूछा गया है। जब डिस्काउंट और प्रॉफिट हो, मैंने पहले वाले में बताया था प्लस और माइनस, यहाँ प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो उस केस में सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है ये होता है 100 माइनस % डिस्काउंट। ये तो फिक्स याद ही कर लो आप, ये 100 प्लस % प्रॉफिट।
क्लियर। डिस्काउंट कितना है 15, 15 कम करोगे तो ये कितना हुआ 85, 27.5 अगर आप इसमें जोड़ोगे तो 127.5 पॉइंट हटाया 0 चलेगी। वैसे तो आप इसको देखो 25 से भी कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि लास्ट में डबल जीरो 25, 50, 75 अगर हो तो वो 25 से कैंसिल होगा। या फिर आप इसका आधा करके देखो, आप 425 आप ऐड करोगे, ये रिजल्ट आ रहा है। किसी भी वैल्यू में अगर उसका आधा करके अगर अपने ऐड करते हैं तो वो उसका 1.5 गुना होता है। तो 1.5 गुना का मतलब क्या हुआ, रेशो ये कितना हुआ 2 और ये हुआ 3, ये बहुत बार यूज़ होगा। अब ये कह रहा है कि इस क्रय मूल्य का जो मूल्य है वो 200 है, ये वाला 200 है, 100 गुना पे है तो ये भी 100 गुना पे होगा। तो आंसर कितना आ गया 300। 300 इस क्वेश्चन का फाइनल हो गया आपका आंसर। भैया आपको याद रखना है 100 - डिस्काउंट 100+ प्रॉफिट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमित ने 7,000 रुपये की एक वस्तु बेची, उसने उसमें कुछ हानि हुई, 8,750 रुपये में बेचा। फिर जो लाभ हुआ वो हानि का 3/4 था। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में वस्तु बेचनी चाहिए। देखो सबसे पहले 10% का मतलब क्या हुआ, लाभ का मतलब 1/10 मतलब 10 से 11। इसका मतलब ये जो रिजल्ट आएगा जो आप बेच रहे हो सेलिंग प्राइस वो 11 का मल्टीपल होगा। 11 के मल्टीपल के हिसाब से देखें तो ये ऑप्शन रिजेक्ट, ये रिजेक्ट, ये रिजेक्ट, ये आपका सही। इतना से करने पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर पूरा मेथड से करना है तो मैं आपको एक पैटर्न बता देता हूँ कि अपने एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ प्रॉफिट लिखा जाता है, यहाँ लॉस लिखा जाता है। इस जगह पर आप कितने में बेच रहे हैं 7,000 में, कुछ लॉस हुआ, यहाँ आपने बेचा 8,750 में। यहाँ जो फायदा हुआ वो लॉस का 3/4 है। इसका मतलब 3/4 अगर लॉस वाला रेशो 4 का है तो ये रेशो हुआ 3 का। क्लियर। अब यहाँ गैप देखिए आप, इन दोनों के बीच का गैप कितना हुआ 7, यहाँ हमेशा माइनस होगा। यहाँ कितना हुआ कि ये हुआ 1,750, एक की वैल्यू 7 दूनी 14, 7 × 5 ये कितना हुआ 250। अब 250 अगर वैल्यू हुई तो दो तरीके हैं। अगर आप इस साइड चलते हैं, इस साइड अगर आप इस साइड चल रहे हैं तो आपको वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी, अगर आप बैक आएंगे तो आपको वैल्यू डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो 4 रेशो के हिसाब से अगर आप 250 से मल्टीप्लाई करें यहाँ तो ये 1000 हुआ। इसका मतलब 7,000 में 1,000 ऐड करेंगे तो ये जो रिजल्ट है वो 8,000 है। लेकिन ये कह रहा है कि 10% लाभ पे आपको प्रॉफिट, या आप 250 750 इसमें कम कर दो तो भी आपका 8,000 है। अब आपको 10%, इसका 10% कितना हुआ 800 अगर आप ऐड करोगे तो ये रिजल्ट कितना आया 8800। इस क्वेश्चन का आपका फाइनल हो जाएगा आपका आंसर। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स, अप्रॉक्सीमेशन, मल्टीपल, ये सारे की सारी अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। 10% का मतलब 100 से 110 रेशो बनाया, 10 से 11 मतलब आपका जो आंसर है वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर क्वेश्चन देखने से पता लग रहा तो उसका सॉल्व करने में जो टाइम आपका लग रहा है इतने में अपने दूसरे क्वेश्चन कर लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या है, बहुत इजी से क्वेश्चन है, सारे चैप्टर मैंने आपको करा दिए हैं इसके अंदर। एक वस्तु को 12% के लॉस पर बेचा जाता है, 630 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो 6% का लाभ होता है। देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, इन दोनों के बीच में गैप हुआ 18%। ये वैल्यू चल रही 630, क्रय मूल्य 100% की वैल्यू आपसे पूछिए। देखो 18 × 3 54, 6 और 3 9, 18 × 5 कितना हुआ 90। अगर आप 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा 3500। ये इसका आंसर है। सोचो आप कितना इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 पर, मालती ने 10% जीएसटी पर एक वस्तु को इतने में खरीदा। देखो जीएसटी मतलब 100 पे 10% एक्स्ट्रा लग रहा है तो कितना हुआ 110। ये 110 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू पूछिए आपसे। वास्तविक लागत मूल्य कितना हो गया आपका, ये 0 से 0 कट गया 80 हो गया। 100 की वैल्यू को 100 को अगर अपने 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट कितना आ गया आपका 8000। सोचो आप, ये वो क्वेश्चन है, एक लाइन के क्वेश्चन है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है। कुछ भी नहीं है, कोई भी चैप्टर ले लो आप, दो दो लाइन के क्वेश्चन है। आप पूरा पेपर सीजीएल का अगर अपने टारगेट बनाए तो पूरा पेपर 8 से 9 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। हमारा एक ऑनलाइन बैच भी है जो 5 से 6:30 बजे चलता है। अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है उसके अंदर कि अगर आप पूरा डिटेल के अंदर पढ़ना चाहते हैं, किसी कारणवश आप ऑफलाइन बैच नहीं ले पा रहे तो आप उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और उसकी जो डिटेल है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। क्वेश्चन के पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए पूरे के पूरे इस फॉर्मेट के अंदर,
आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मनदीप मैथ्स नाम से टेलीग्राम चैनल है, मनदीप मैथ्स नाम से ऐप है, मनदीप मैथ्स नाम से यूट्यूब चैनल है। क्लियर। नेक्स्ट पे देखिए आप क्या है क्वेश्चन। एक वस्तु कुकर का जो मूल्य है वो 2000 है। इस पे 3 तरह के डिस्काउंट दिए जाते हैं। एमआरपी पर जो डिस्काउंट होता है उसके बाद वो सेलिंग प्राइस में बदलता है। देखो 2000 हो गया, ये 2000 मैं बताऊंगा कितना करना पड़ता है। देखो 30% का डिस्काउंट 3/10, 3 तो कम हो गया मतलब 7/10, 70% हो गया मतलब डिस्काउंट के बाद ये 80% हो गया। तो 80% का मतलब क्या हुआ 4/5 या 1/5 कैंसिल कर दिया। 10% 1/10 कैंसिल कर दिया तो 9/10। 5 को अपने सॉल्व करते हैं। देखो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। ये कितना आ गया 5 × 4, ये हो गया आपका 16, ये हो गया 63। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, लास्ट में क्या आना चाहिए 8। किस ऑप्शन में आ रहा है बस। कहाँ जरूरत आ रही है भाई, ज़्यादा इंटेलिजेंट होना भी नुकसानदायक होता है। सिर्फ आपको स्मार्ट अप्रोच आपको क्वेश्चन में सॉल्व करनी आनी चाहिए क्वेश्चन को। अनिल ने 8 रुपये में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, 12 रुपये में 10 की वजह से बेचता है। ये क्वेश्चन बहुत एक फेवरेट है, प्रॉफिट लॉस का आता ही आता है। एक साइड में रुपये और एक साइड में क्वांटिटी लिख देंगे। 8 रुपये में 6 की दर से खरीदता है, ये सीपी हो गया, और 12 रुपये में 10 की दर से बेचता है। क्लियर। क्वांटिटी को सेम करना होता है क्योंकि रेशो हमेशा सेम आएगा। वो क्यों आएगा वो प्रॉफिट लॉस जब चैप्टर पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा। इस केस में 6 और 10 को अपने को सेम बनाना है, तो इस वाले को तो मल्टीप्लाई करो 5 से और इस वाले को मल्टीप्लाई करो 3 से, तो ये 30 हो गया। तो ये वैल्यू होगी आपकी 40, ये वैल्यू होगी 36। देखो ये लॉस पे जा रहा है 4, अगर लॉस पे जा रहा है तो इसका मतलब ये और ये ऑप्शन गलत। ये 4 इस 40 का 10% है, एक जीरो कम होना 10% लॉस है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट। आपके सामने है सॉल्यूशन, कितना लिखना पड़ता है यही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। यही क्वेश्चन चाहे आप सीजीएल का एग्ज़ाम दें, चाहे सीएचएसएल का दें, चाहे सीपीओ का एग्ज़ाम दें, चाहे आप अगर किसी बच्चे का सीजीएल का लेवल अच्छा है तो वो ऑटोमेटिक रेलवे को तो वैसे ही बहुत अच्छे से टच कर देगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि रेलवे उसका आधा या 1/3 लेवल पर एग्ज़ाम का लेवल होता है। अच्छे लेवल की तैयारी है तो नॉर्मल लेवल आपका ऑटोमेटिक ही कवर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11। रवि एक कुर्सी को मोहन को 10% के लाभ पे बेचता है। मोहन इसे 20% के लाभ पर गोविंद को बेचता है। गोविंद ने इतने में खरीदा तो रवि ने कितने में खरीदा। देखो रवि एक है मोहन और एक है गोविंद। 10% 100 से 110, 20% प्रॉफिट। गोविंद को 20% प्रॉफिट, 20% का मतलब 5वां हिस्सा 1/5। देखो आप 1/5 कितना हुआ 5 22, ये हुआ 132। अब ये करा कि गोविंद ने 1320 का भुगतान किया। गोविंद ने 1320 का भुगतान किया, मतलब 10 गुना पे बात कर रहा है ये 1320। तो इसका भी रवि ने कितने में खरीदा होगा, 10 गुना से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 1000। देखो आप नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन। 600 रुपये मूल्य वाले दस्ताने के दर्जन जोड़े 10% की छूट पर उपलब्ध हैं। ज्ञात करिए कि 270 रुपये में कितने जोड़े दस्ताने खरीदे जा सकते हैं। देखो 10% डिस्काउंट पर है तो मतलब 90% पे करना पड़ा। इसका 90% कितना हुआ 540। वो 12 आइटम्स का है। अगर एक जोड़े की बात करें तो 12 से डिवाइड करो, ये हुआ 12 × 4 48, 12 × 5 60, एक जोड़े का रेट। 270 में कितने खरीदे, 270 को 45 से डिवाइड करो तो रिजल्ट आ गया आपका 6, क्योंकि 45 × 6 कितना होता है 270, 6 इसका आ गया आंसर। क्लियर है, बहुत इजी से क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु पर किसी कीमत पर 40 वस्तुएं खरीदी, कुछ वस्तुओं को 30% के लाभ पर और 26 वस्तुओं को क्रय मूल्य के बराबर बेचा, शेष को 18% पे। कुल लाभ देखो पहला कितना है 30, शेष कितना है 18, कुल लाभ ये पूछा ओवरऑल, तो मतलब एलिगेशन लगेगा। अब ये कह रहा है कि कुछ वस्तुएं खरीदी, मान लो सीपी का रेट मान लो आपसे 100 रुपये है, 30% के लाभ पर एसपी कितना हुआ 130। वस्तुएं खरीदी हैं उसने 26 क्रय मूल्य के बराबर, 26 वस्तुएं खरीदी है तो इसका मतलब 2600। अगर 130 में एक बेची तो इसका मतलब कितनी बिकी होंगी 20। और ये फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा है, पहले वाले पार्ट की, इसका मतलब टोटल कितनी है 40। भाई 40 में अगर फर्स्ट वाला पार्ट आपका 20 है तो इसका मतलब रिमेनिंग भी कितना हुआ, रिमेनिंग भी कितना हुआ 20। अगर ये 20 है तो ये 1:1 का रेशो हुआ। अगर ये 1:1 का रेशो है तो इसका मतलब ये वैल्यू
बीच की वैल्यू होगी, और बीच की वैल्यू का मतलब दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हो गया 48, 48 का आधा किया तो 24%, क्योंकि एक एक रेशो में डिवाइड होगा तो आंसर कितना आएगा 24%। ये थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन मान लो आप, नॉर्मल ही है वैसे तो। ये कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीदते समय लागत मूल्य का 12% कर के रूप में देता है, टैक्स के रूप में, जिसकी लागत है 500 रुपये। अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद भी इतना कमाता है, अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखो 1200 का 12% टैक्स दिया, 60 रुपये एक्स्ट्रा दिए, तो ये हो गया 560 चुकाता है, ये रुपये लेता है, सीपी हो गया ये। यहाँ एमपी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में डिस्काउंट भी है और प्रॉफिट भी है। अभी आपको बताया था सीपी और एमपी में 100- डिस्काउंट और 100+% प्रॉफिट। शुरू में क्वेश्चन था, अगर 100 में 16 कम करेंगे तो 84, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होगा। और अगर यहाँ 20 जोड़ दोगे तो ये कितना होगा 120। अगर आपने देखे 84 की वैल्यू ये है, 120 की वैल्यू बतानी है, तो 560 ये होगा 84 और ये होगा 120। देखो 12 से कट जाएगा तो 12 × 5 60, 12 × 7 कितना होगा 84, ये 8। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, आपका इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 800। फाइनल आंसर कितना हो गया 800, नॉर्मल है। नेक्स्ट देखिए आप, 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है, 20% की हानि पर उस वस्तु को कितने में बेचा जाएगा। देखो 20% का लाभ हुआ तो इसका मतलब 120 का रिजल्ट हुआ 600। आपसे पूछा 20% हानि पर 80 का रिजल्ट पूछा है, ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कितना हुआ 400। कितना इजी है सोचो आप, ये हो गया 400। एक एक लाइन के सॉल्यूशन है। नेक्स्ट, और बच्चा इसके लिए 4-4, 5-5 साल लगा देता है। सही डायरेक्शन अगर आपके पास है, सही गाइडेंस अगर आपके पास है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब को मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 महीने का टाइम है। 6 महीने में आप 90% से मार्क्स अगर बहुत आराम से ला सकते हैं, अगर प्रॉपर आपको गाइडेंस है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, यही आपने 2-2, 3-3 बार कर रखा है, तो 100% आपका स्कोर अच्छा ही आएगा। ये कह रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 35 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो आप 25 का क्रय मूल्य 35 के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस तरह करते हैं, ये कितना आ गया 5, ये आ गया 7। आपको पता है ये सीपी की वैल्यू होती है रेशो के अकॉर्डिंग, ये एसपी की वैल्यू है 5। 2 का लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो इसका मतलब आपका ना तो ये आंसर है ना ये आंसर है। ये हो गया 2/7, 1/7 होता है 14 पॉइंट समथिंग, तो मतलब 28 पॉइंट समथिंग, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी गया, तो आपका आंसर हुआ फर्स्ट वाला। क्लियर है, नॉर्मल है। 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य उतना ही जितना x वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। सेम कंसेप्ट है, 33 का सीपी, x का एसपी। लाभ 10% है, मतलब 10 से 11 में जा रहा है। और यहाँ सीपी की वैल्यू कितनी है x, और यहाँ एसपी की वैल्यू कितनी है 33। कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से। इसका मतलब इसको अगर अपने 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 30। ये x का रिजल्ट आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन क्या है। सलमा कोई वस्तु खरीदती है, फिर उसे 810 रुपये में बेचती है, 10% का लॉस होता है, 4% का प्रॉफिट पे बताना है आपको। देखो वही सेम क्वेश्चन आ गया, ये 10% का लॉस हो रहा है, मतलब 90 की वैल्यू है, 90% की वैल्यू है 810, 4% प्रॉफिट, आपको 104 की वैल्यू पूछी है। इसको 9 से गुणा करो, इसको 9 से गुणा करो, रिजल्ट कितना है 936। 936 फाइनल आंसर है। कोई क्वेश्चन उठा के देख लो आप, देखो आपके सामने करवा रहा हूँ, ये देखो आप कोई क्वेश्चन देख लो आप, 2-2 लाइन के सॉल्यूशन है, और ये आपकी लाइफ बदल सकते हैं भाई। नेक्स्ट देखिए आप, एक मोबाइल फ़ोन 30% और 10% की डिस्काउंट के बाद इतने में बेचा गया। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पे डिस्काउंट होता है, अंकित मूल्य को अपनों ने एक्स मान लिया। 30% डिस्काउंट मतलब 70%, 7/10, 10% डिस्काउंट मतलब 9/10, ये कितना हुआ 31,500। 63 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 315 आता है। 500 के आगे मतलब ये 0 लगा देंगे, यहाँ से x का रिजल्ट कितना आ गया 50,000। और ये वो है जो मेरे को लगे कि आपको करवाने हैं, बाकी क्वेश्चन तो इसमें बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप, एक व्यक्ति अपने फर्नीचर पर 25% के लाभ पर बेचता है, 15% की हानि बचाता है, तो 600 रुपये कम मिलते हैं। देखो लाभ पर और इसे 15% के लॉस पर, ये तो है प्लस और ये है माइनस, तो इनको अगर इन दोनों में गैप देखिए, प्लस का 25 और माइनस का 15, मतलब प्लस माइनस अगर हो, जैसे आप रीजनिंग पढ़ते हैं, लेफ्ट राइट पढ़ते हैं, तो दोनों को जोड़ दो आप। प्रॉफिट होता तो माइनस, लॉस होता तो माइनस। 40 की वैल्यू 800 है,
100% पूछा है, डबल कर दो, डबल कर दिया, ये डबल 800 रुपये कम प्राप्त होते हैं, 40 की वैल्यू है, डबल कर दिया अपनों ने, इसका मतलब ये रिजल्ट आया 200, 800 रुपये लेस 10%, 40%, ये 20 है भाई अपना, इसका रिजल्ट आया 2000, 2000 आंसर। नेक्स्ट देखिए आप, किसी वस्तु का अंकित मूल्य x है, MRP, ये CP ले लो, SP ले लो और MP ले लो, मार्क प्राइस कितना है x माइनस 40% की डिस्काउंट देता है, इस डिस्काउंट होने के बाद वो SP में बदलेगा, वो कितना है, x माइनस 32 का भुगतान किया, उसने x माइनस 32 का भुगतान किया, तो आपको ये रिजल्ट बताना है कि x की वैल्यू क्या हो गई। देखो कहने का मतलब ये जो डिस्काउंट है, अगर अपने देखे, अगर मान लो उन्होंने 75 लिया, पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग बेस्ट रहेगा इसमें, अगर आप ऑप्शन लेते हैं 75 का 40 कम करके देखो आप, 75 को 40 कम किया तो 35%, ये 75 का 35% आपका x माइनस 32 मतलब 32 आना चाहिए भाई, डिफरेंस तो 32 ही आना चाहिए, 32 ही आएगा, तो 32 तो होगा नहीं। फिर आप 80 देखो, आप 80 का 40 कम किया तो 40%, ये आ रहा है 32, इसका मतलब ये आपका फाइनल आंसर है। अब देखो 60 माइनस 40 20% लिखोगे तो 32 नहीं, वो 12 आएगा, इसका मतलब फाइनल आंसर आपका कितना हुआ, C, और इसे ऑप्शन से करना सबसे बेस्ट रहेगा, ये तो ऑब्जेक्टिव का सबसे बड़ा बेनिफिट है। नेक्स्ट देखिए आप, यदि 9 रुपये प्रति वस्तु के बजाय 12 रुपये प्रति वस्तु की बिक्री की जाती है तो कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य में 150 का अंतर है। देखो 9 से 12 में 3 का अंतर है, 150 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब वैल्यू कितनी हुई, 50 संख्या है, वो वस्तु कितनी है 50, क्योंकि अंतर को अंतर से डिवाइड कर दिया। इन वस्तुओं का क्रय मूल्य 250 है, 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ज्ञात करें कि अर्जित लाभ कितना है, 20%। अब आ देखो 250 रुपये रेट है, 250, एक टोटल वैल्यू कितनी है 50, इसका मतलब पर हर किसी का रेट कितना हुआ 5 रुपये। आप प्रॉफिट चाहते हो 20% का, 5वां हिस्सा, तो इसका मतलब कितने में बिकनी चाहिए, 6 में बिकनी चाहिए। और एक का रेट कितना है 21, अगर एक का रेट 21 है तो 21 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 126 इस क्वेश्चन का फाइनल हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, नॉर्मल है क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ आप, एक तेल व्यापारी 236 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदे गए तेल के 50 लीटर को बेचकर 21 रुपये का न्यूनतम लाभ कमाना चाहता है। इसके लिए वह कुछ लीटर कृत्रिम तेल मिलाता है जिसका क्रय मूल्य 180 रुपये प्रति लीटर है और 250 रुपये प्रति लीटर पे बेचता है। कितने लीटर कृत्रिम तेल की आवश्यकता पड़ेगी? देखो 236 को वो बेच रहा है 250 में, कितने का फायदा हो रहा है 14 का। क्वेश्चन दिखने में जितना बड़ा लगता है उतना ईजी होता है। और लीटर कितने 50, फायदा कितने का हुआ 700 का, टोटल फायदा कितने का और 2100 का, इसका मतलब और कितना चाहिए 1400। अब वो मिलावट करता है, देखो 180 वाले में 250 की मिलावट कर रहा है। ये देखो आप कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है वो, इसके अंदर कमा रहा है 70 रुपये। इसका मतलब 1 लीटर में अगर 70 रुपये कमा रहा है तो कितनी मिलावट करेगा वो 20 लीटर के। क्वेश्चन दिखने में जितना बड़ा उतना ही इजी होगा। नेक्स्ट देखिए आप, एक व्यक्ति ने 12 लाख रुपए में कार खरीदी, मान लो 12 लाख रुपए रेट है और 80% का बीमा किया, उसने कार का 15% की हानि पर बेच दिया। दुर्घटना होने पर खरीदार को नहीं दिया। दुर्घटना के बाद कार काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई, बीमा कंपनी ने 90% बीमा राशि का भुगतान किया। दोनों में अंतर, मान लो उन्होंने यहाँ 100 रुपये मान लिया, 80% का बीमा किया, इंश्योरेंस वालों ने 80 कर दिया। ये 15% की हानि पर बेचा, इसको 15% के लॉस पे बेचा तो 85। जब एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने 90% देने का भुगतान किया, 80 का 90%, कितना हुआ 72। इसका मतलब था रेट कितना 85, मिल कितना रहा है 72, इसमें कितने का लॉस हुआ दोनों में 13 का। इसका मतलब अपना जो आंसर होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। 13 के मल्टीपल के अकॉर्डिंग देखो ये सारे के सारे आंसर गलत ये हो गए। और एग्जैक्ट अगर निकालना है तो ये वैल्यू आपकी 12 लाख को शो कर रही है, तो 1.2 के आसपास जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इस वाले रिलेशन से तो ये आपका लैक्स में शो करेगा। 1. वैसे 13 12 156 होता है, तो ये आपका हो गया आंसर। नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे देखो आप, ए बी को 20% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। क्लियर है, बी इसे 10% के लाभ पर बेचता है। देखो ए ले लो, बी ले लो, सी। ए ने 20% के लाभ पे बेचा 100 120,
उसने 10% के लाभ पे बेचा तो 12 और ऐड करो इसके अंदर 132। सी ने 1,32,000 रुपये का भुगतान किया। 1,32,000 देखो आप, 1,32,000 मतलब 3 जीरो लगा दो इसमें, 3 जीरो, 1,20,000, 1,00,000। अब ये कह रहा है कि सी जो है ना वो ए से वस्तु खरीदता है और बी द्वारा किए गए भुगतान में 5% का कम भुगतान करता है। देखो आप, वो ए से कनेक्ट है। अब उसने 1,32,000 इसको दिए बी को, अब 5% कम दे रहा है। इसका 10% देखो आप, 1 जीरो कम कर दो, कितना हुआ 13,200। अगर इसका 5% देखें तो 6600, 6600 रुपये भाई। 10% 1 जीरो कम कर दिए, कितना हो गया 0, 10 में से 6 गए 4, 11 में से गया 5, 1,25,400। ये कह रहा है ए ने कितना लाभ कमाया, 1,00,000 से 1,25,500 पे आया, तो फायदा कितने का हुआ 25,400 का। ये हो गया फाइनल आंसर। क्लियर है, नॉर्मल है। एक व्यक्ति ने 10 रुपये प्रति दर की दर से 40 वस्तुएं खरीदी, उनमें से कुछ वस्तुओं को 25% के लाभ पर, शेष को 10%। देखो दोनों चीज़ें आपस में मिल रही है, एलिगेशन। पहला 25% प्रॉफिट, 10% लॉस, ओवरऑल 4% का प्रॉफिट। ये कितना हो गया 21। इन दोनों को जोड़ेंगे, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये वैल्यू होगी 2 और ये होगी 3। 10 रुपये प्रति दर की से 40 वस्तुएं, इन 5 का रेट कितना हुआ 40, टोटल 40 है, एक की वैल्यू 8। हानि वाली का रेट बताना है, ये लॉस वाला है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल रिजल्ट कितना हुआ 24 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन करवा दिए। देखो कितना टाइम लगा, मुश्किल से 25-26 मिनट में मैंने आपको करवा दिए सारे के सारे। तो नेक्स्ट अपने इस सीरीज में बता रहा हूँ, या तो सीपीयू की सीरीज स्टार्ट करेंगे या अपने सीरीज स्टार्ट करेंगे टॉप 1000 क्वेश्चन फॉर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, ग्रुप डी। तो उसको वही क्वेश्चन ज़्यादातर अगर आपने कर लिया तो मैक्सिमम सारी वैरायटी उसके अंदर कवर हो जाएंगी। वो भी कुछ दिन में अपने प्लान कर लेंगे, कोई यही 4-5 दिन के अंदर। तो आप मेरे को बता देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि बच्चों के पास सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे। आपका जितना आपकी तरफ से सहयोग रहेगा उतनी तरफ से उसका एक मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। मेरी तरफ से भी कोशिश रहेगी इस चैनल पे सारे पेपर सॉल्व कराए जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सही गाइडेंस मिले ताकि बच्चे का बहुत बढ़िया तरीके से सिलेक्शन हो। आपकी खुशी से बढ़कर कोई भी खुशी हमारे लिए नहीं है। तो नेक्स्ट सीरीज़ में मिलेंगे, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी सीरीज़ की डिमांड करेंगे। तो तब तक के लिए सबको भाई ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।